एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दीजिए, क्योंकि अब क्या भरोसा। वो चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया और सारी दुनिया जानती थी कि वो चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने उसे एक बार बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू बहुत अद्भुत आदमी है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी पकड़ा भी नहीं गया। तेरी कला अद्भुत है। बूढ़े बाप ने कहा कि ये कला तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चलना। अगली रात वो अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेंध लगाई। लड़का खड़ा देखता रहा। वो इस तरह सेंध लगा रहा है, इतनी तन्मयता से कि कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, जैसे कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन, इससे कम में काम चलेगा भी नहीं। वो मास्टर थीफ था। वो कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा है। रात ठंडी नहीं है, लेकिन उसको कपकपी छूट रही है। उसकी रीढ़ में बार बार घबराहट पकड़ रही है। वो चारों तरफ चौंक चौंक कर देखता है, लेकिन बाप अपने काम में लीन है। उसने एक बार भी आंख उठाकर यहाँ वहां नहीं देखा। अपने बाप की ऐसी शांत स्थिति देख चोर भी चकित हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतनी उच्च श्रेणी का चोर है। थोड़ी देर में चोरी की सेंध तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे हैं। जिंदगी में ऐसी घबराहट उसने कभी नहीं जानी। और बाप तो ऐसे चल रहा है जैसे अपना ही घर हो। वो बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया। बहुमूल्य वस्त्र हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए वस्त्र। और जैसे ही वो अंदर गया, बाप ने अलमारी के बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने खीसे में डाली। लड़का अंदर, चाबी खीसे में डाली, बाहर गया, दीवार के पास जाकर जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए। लड़के ने तो अंदर अपना सर पीट लिया कि ये क्या सिखाना हुआ, अब तो मारे गए। और मेरा बाप कोई उपाय भी नहीं छोड़ गया है यहाँ से निकलने का। चाबी भी साथ ले गया है, ताला भी लगा है। चोर के बेटे की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। घर भर में लोग घूम रहे हैं, सेंध लग गई है और लोग देख रहे हैं पैर के चिन्ह हैं। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर बंद है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा कि वो क्या करे। बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि तो वही काम देती है अगर जाना माना हो, किया हुआ हो। बुद्धि तो हमेशा बासी है, ताजे से बुद्धि का कोई संबंध नहीं। ये घटना ऐसी है, इतनी नई है कि ना तो कभी किसी ने सुनी है, ना कभी पढ़ी है, ना किसी चोर ने पहले कभी की है कि शास्त्रों में उसका उल्लेख हो। कुछ सूझ नहीं रहा। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहां भीतर की अंतःचेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह की आवाज की जैसे चूहा कपड़े को कुतरता है। ये उसने कभी भी जिंदगी में नहीं किया था। वो खुद भी हैरान था अपने आप पर। नौकरानी चाबियां खोजकर लाई। उसने दरवाजा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका कि चूहा है शायद। जैसे ही उसने दिया लेकर झांका,
चोर ने दिए को फूंक मारकर बुझाया और धक्का देकर भागा। सेन से निकला 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए। बड़ा शोरगुल मच गया। सारा पड़ोस जाग गया। वो जान छोड़कर भागा। ऐसा वो कभी नहीं भागा था। उसे ये समझ में नहीं आया कि भागने वाला मैं ही हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा है। एक कुएं के पास पहुंचा। एक चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। उसे ये भी पता नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही उससे करवा रहा हो। चट्टान कुएं में गिरी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। उन्होंने समझा कि चोर कुएं में कूद गया है। वो झाड़ के पीछे खड़े होकर सुस्ताया, फिर घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। ये कैसा सिखाना हुआ। अंदर गया। बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा है। उसने कंबल खींचा और कहा कि क्या कर रहे हो। वो तो खर्राटे ले रहा था। उसने जगाया। उसने कहा कि ये क्या है, मुझे मार डालना चाहते हो क्या। बाप ने कहा, तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे। मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत नहीं। बेटे ने कहा, कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं ऐसे सो नहीं सकूंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने कहा, बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई है कला, ये सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है, मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा, वहां तो बुद्धि छोड़ देनी होती है। क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नए लोगों की चोरी है, हर मकान नए ढंग का है। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे। वहां तो अंतश्चेतना से चलना पड़ता है। यह अंतश्चेतना सीखने का यही एक मार्ग था और तू वो सीख गया है। अपने शिष्यों की अंतश्चेतना को जगाने और बुद्धि की व्यर्थता बताने के लिए जैन फकीर इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहां इतना ही होश चाहिए, बुद्धि अलग हो, सजगता हो जाए। जहां भय होगा वहां सजगता हो सकती है। जहां खतरा होता है वहां तुम जाग जाते हो। जहां खतरा होता है वहां विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। इन खतरे को उजागर करने के लिए जैन गुरु ऐसे ऐसे कारनामे कर डालते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी ओशो के प्रवचन से ली गई है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।